जाइएगा, पूछिएगा, दो चार प्रश्न कर दीजिएगा, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे। जानकारी तो है नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं, जब महाविद्यालय भी बंद हो गया, बिल्कुल अनपढ़ है। नदियों के जल को जोड़ के हजारों हेक्टेयर भूमि जो कि सिंचित नहीं थी पूरे देश में, उस भूमि को सिंचित करने का काम किसने किया? निर्लज प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जिनको पता है कि उन्होंने चोरी की है, उन्हें पता है कि उनके माथे पे चोर का टैग है, तो बिल्कुल भूसा लूटा है। और क्या चोरी करेंगे? इससे ज्यादा भी कुछ होता है क्या? भूसा चोरी कर लिया भैंस का, उससे ज्यादा कोई कुछ चोरी करेगा क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ राजेश। जहां किसान सभी जगह आंदोलन कर रहे हैं, वैसे भी एमएसपी बढ़ाने के लिए वैसे में आज बिहार की राजधानी पटना में भी 14 सूत्री मांगों को लेकर राज्य राजद कार्यालय से लेकर राजभवन तक मार्च किया जाएगा। तमाम मुद्दों को लेकर सीधी बातचीत करेंगे सुमित शशांक जी से। जिस तरीके से सुमित शशांक जी, आज किसान आंदोलन जिस तरीके से तमिलनाडु में सभी जगह ये हो रहा है, वैसे एमएसपी लागू करवाने के लिए, बढ़ाने के लिए, जहां 18 जुलाई 2022 को अविलंब रह गई थी, उसे ही चालू करवाने के लिए आज किसान मार्च के लोग राजभवन मार्च करने वाले हैं। क्या कहिए? देखिए, सबसे हास्यास्पद पता है क्या है? सबसे हास्यास्पद है कि जिन लोगों को किसानों से के मुद्दे पता नहीं है, जिन लोगों को किसानों से मतलब नहीं है, जिन लोगों को किसानों की दुख और तकलीफ का कुछ भी अता पता नहीं है, वैसे लोग किसके लिए मार्च कर रहे हैं? किसानों के लिए मार्च कर रहे हैं। लालू जी का काल, मैं बार बार उस काल को याद नहीं दिलाता हूँ, क्योंकि ये लोग ना एक निर्लज प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जिनको पता है कि उन्होंने चोरी की है, उन्हें पता है कि उनके माथे पे चोर का टैग लगा हुआ है, उन्होंने तो चोरी की है, बिल्कुल भूसा लूटा है। और क्या चोरी करेंगे? इससे ज्यादा भी कुछ होता है क्या? भूसा चोरी कर लिया भैंस का, उससे ज्यादा कोई कुछ चोरी करेगा क्या? अलकतरा चोरी कर लिया सड़क पर का, उससे ज्यादा कोई कुछ चोरी करेगा क्या? किसी का जमीन चोरी कर लिया, इससे ज्यादा कोई कुछ चोरी करेगा क्या? लोगों का भविष्य चोरी कर लिया, लोगों के भविष्य के हत्यारे के रूप में जाना जाता है ये पूरी आरजेडी पार्टी को। इससे ज्यादा कोई किसी का कुछ चोरी कर सकता है क्या? देश में सबसे ज्यादा डकैती बिहार में किसके काल में हुआ? 90 के दशक में हुआ ना। देश में सबसे ज्यादा सवर्णों का नरसंहार किसके काल में हुआ? ये लालू जी के काल में हुआ है ना। देश में ओबीसी वर्ग को सबसे ज्यादा पलायन करना पड़ा किसके काल में? लालू जी के काल में हुआ है ना। देश में सबसे ज्यादा एससी एसटी के ऊपर अत्याचार हुआ और एससी एसटी के ऊपर FIR हुआ, ये किसके काल में हुआ? ये लालू जी के काल में हुआ ना। इस पे बात नहीं होगी क्या? बात करते हैं किसानों के मुद्दे पे, ये तो बात करते हैं किसानों के मुद्दे पे ना। किसानों को बिहार में एक तरफ गंगा का पूर्वी क्षेत्र और गंगा का पश्चिमी क्षेत्र, ये पूर्वी क्षेत्र एक क्षेत्र ऐसा है जो कहीं ना कहीं बाढ़ ग्रसित है, तो दूसरा क्षेत्र ऐसा है जो सूखा ग्रसित है। बाढ़ ग्रसित क्षेत्र से पानी निकाल के सूखा ग्रसित क्षेत्र में डालने का क्या? और ये योजनाएं कौन लेकर के आए? नदी जोड़ो परियोजना लेकर के कौन आया? नदी जोड़ो परियोजना पता है क्या? डिबेट करेंगे हमसे? लालू जी को कुछ नहीं पता है, मैं बोल रहा हूँ, लालू जी को पता है? बिल्कुल नहीं पता है, उनको भी नहीं पता है नदी जोड़ो परियोजना के विषय में। नदी जोड़ो परियोजना लेकर के कौन आया, मैं पूछना चाहता हूँ। नदियों के जल को जोड़ के हजारों हेक्टेयर भूमि जो कि सिंचित नहीं थी पूरे देश में, उस भूमि को सिंचित करने का काम किसने किया? कांग्रेस ने क्या किया? आपको गेहूं मंगाते थे, कहाँ सड़ा हुआ गेहूं मंगाते थे ये लोग? अमेरिका से। हमने भारत में नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से हजारों हेक्टेयर भूमि जो कि सिंचित नहीं थी, उसको सिंचित करने का काम किया। ये लोग तो कहते हैं कि ये लोग बेच रहे हैं। पता होगा तब मैं कुछ बोलेंगे। जाइएगा, पूछिएगा, दो चार प्रश्न कर दीजिएगा, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे। जानकारी तो है नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं, जब महाविद्यालय भी बंद हो गया, बिल्कुल अनपढ़ है। इससे भी आगे बढ़ के दो शब्द होते हैं, वो भी बोला जा सकता है, लेकिन मैं मर्यादित रहना चाहता हूँ। ये लोग उससे भी ज्यादा गए गुजरे हैं। ये गए गुजरों के बीच में प्रतिस्पर्धा चलाते हैं। जो सबसे ज्यादा गया गुजरा है उसको ये लोग टिकट देते हैं। तो एमएसपी बढ़ाने की जब मांग हो रही तो गरीबों के लिए तो होनी चाहिए ना। एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक बार वो बता देंगे क्या? बता देंगे तेजस्वी जी एमएसपी का फुल फॉर्म? कुछ नहीं पता। नहीं पता है, 9वीं फेल है ना। 9वीं फेल को क्या पता? आज भी इंग्लिश में भाषण दे। अच्छा, इंग्लिश में भाषण देने से कोई ये हो जाता है क्या? किसी से बात करके उस तरीके से कोई रोज में इंग्लिश में लेक्चर देता है, इसका क्या मतलब है? भाषा कभी भी, कम्युनिकेशन जो होता है, भाषा कभी भी इस बात को तय नहीं करती कि व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है। इस बात को मैं बार बार कहता हूँ,
तो इस भोजपुरी बीच में बात करने वाला व्यक्ति जो ग्रामीण परिवेश में रहता है वो भी किसी इंग्लिश में बात करने वाले व्यक्ति से ज्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो किस क्षेत्र में निपुण है। कृषि क्षेत्र में वो निपुण नहीं है, ना ही राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर उन्नति के लिए उन लोगों ने कभी कोई काम किया है। लूट मचा के रखी बिहार में। आज ये जो बिजली प्राप्त होती है ना बिहार में, ये किसकी देन है? ये नीतीश कुमार जी की देन है, ये एनडीए की सरकार की देन है। आज किसानों की बात करेंगे। आज हमारी बहनें अगर सड़कों पे घूम रही हैं, पत्रकारिता कर रही हैं, ये किसकी देन है? ये एनडीए सरकार की देन है। ये सुरक्षा का आश्वासन ये एनडीए सरकार की देन है। मुझे आज याद है कि आपको तो शायद पढ़ने की आवश्यकता है, पढ़ेंगे आपको पता चलेगा किस प्रकार की दरिंदगी मचा के रख दी गई थी बिहार। 5 से पहले की बात आप कर रहे हैं, उसके 5 से अभी उसके बाद भी तो नहीं सुधरे ये लोग, उसके बाद भी तो सुधारना था ना। पूर्व के किए गए कार्यों के आधार पर अगर कोई व्यक्ति आगे चल करके और उसकी जो जनरेशन है वो अगर सुधर जाए तो इसको भी अच्छा माना जाता है। लेकिन सुधरेंगे तब तो। आरजेडी में तो प्रतिस्पर्धा है। बात करेंगे किसानों की, बात करेंगे शिक्षकों की। शिक्षक जैसे ही हाथ में मौका मिले, हम तो लगातार काम कर रहे हैं। मैं योजनाएं गिरा दूं क्या? किसान सूर्य शक्ति योजना कौन चला रहा है? किसानों को और किसानों की आय दुगुनी करने की बात किसने की और उसके लिए काम किसने किया? बिना एमएसपी बढ़ाए हुए किसानों की आय दुगुनी हो गई क्या? बिचौलियों को हटाने की बात करते हैं, दलालों को हटाने की बात करते हैं। ये लोग यात्रा करते हैं। बिल्कुल बिचौलियों को हटाने की बात करते हैं, दलालों को हटाने की बात करते हैं। ये नेगोशिएशन करते हैं दलालों और बिचौलियों के साथ। हम बात करते हैं किसानों के साथ। और किसान अर्थात गांव घर में छोटे स्केल पे सब्जी उगाने वाला भी किसान है और बड़े स्केल पे सब्जी उगाने वाला भी व्यक्ति किसान है। हम दोनों की बात करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पे सुना, आपको कैसा लगा कमेंट